दो पत्नियां, चार बच्चे, ऐश भरी जिंदगी किसी राजा से कम नहीं है। बिग बॉस OTT सीजन 3 के कंटेस्टेंट अरमान मलिक। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं UIP न्यूज़ में आपके साथ आशु धारीवाल। आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस OTT सीजन 3 के कंटेस्टेंट अरमान मलिक और उनकी लग्जूरियस लाइफ के बारे में। अरमान मलिक जिन्होंने 2 शादी की है और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फेम यूट्यूब, टिकटॉक से और इंस्टाग्राम पर हासिल कर चुके हैं। तो ऐसे में आज उनकी ज़िंदगी और उनके लाइफस्टाइल पर हम नज़र डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर बता दें कि अरमान मलिक बिग बॉस OTT 3 में काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं और उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी अब लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो आज की स्पेशल वीडियो में हम बताएंगे अरमान मलिक के बारे में और उनकी लाइफस्टाइल के बारे में। अरमान मलिक यूट्यूब की दुनिया में जाना माना नाम है। वो अपनी ज़िंदगी को काफ़ी बेहतरीन तरीके से जीते हैं। तो चलिए आज उनकी ज़िंदगी में एक करीब से नज़र डालते हैं। टिकटॉक वीडियो और यूट्यूब से पॉपुलैरिटी बटोरने वाले अरमान मलिक की ज़िंदगी किसी राजा से कम नहीं है। वो अपनी दोनों पत्नियां और 4 बच्चों के साथ काफ़ी लग्जरी ज़िंदगी जीते हैं। जहां अरमान मलिक ब्लॉगर और यूट्यूबर हैं, तो उनकी दोनों पत्नियां पायल और कृतिका भी यूट्यूबर है। साथ ही उनका बेटा चिराग भी यूट्यूब ब्लॉगिंग करता है, जिस पर अच्छे खासे फॉलोवर हैं। तो चलिए उनके लाइफस्टाइल पर एक नज़र डालते हैं। सुख सुविधाओं से लैस घर में रहते हैं अरमान मलिक। ये वक्त ऐसा भी था जब अरमान मलिक छोटे से घर में रहते थे, लेकिन अब यूट्यूबर अरमान अपनी दोनों पत्नियों के साथ काफ़ी अच्छे और बड़े घर में रहते हैं। उनकी पत्नियां एक साथ काफ़ी अच्छे से रहती हैं, जो आम लोगों को काफ़ी पसंद भी आता है। वहीं उनकी लाइफस्टाइल देखकर भी लोगों की आंखें चकाचौंध रह जाती है। उनका घर किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। लग्जरी इंटीरियर के साथ तो उनके घर की छत पर जिम भी है, वहीं उनके बेडरूम में कस्टमाइज्ड बेड भी है। उनके घर के इंटीरियर तो फैंस को हमेशा ही पसंद आते हैं, क्योंकि फैंस लगातार कमेंट करके कहते हैं कि आपने अपना घर बहुत अच्छा बनवाया है। अब बात करते हैं कि उनकी नेटवर्थ कितनी है। अरमान मलिक की नेटवर्थ की बात करें तो वो 10 से 15 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। उन्होंने हाल ही में अपने स्टाफ के लिए भी एक अच्छी सोसाइटी में एक अच्छा सा घर खरीदा और उसका भी इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसका ब्लॉग भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसके बाद फैंस ने उन्हें बेहद पसंद किया और उनकी इस दरिया दिल के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेज़ भी किया। अब बात करते हैं उनके सब्सक्राइबर की। अरमान मलिक यूट्यूब की दुनिया में काफ़ी पॉपुलर हैं। वो अपनी आम जिंदगी से जुड़े वीडियो बनाते हैं और अपने व्यूअर्स को एंटरटेन करते हैं। उनके सब्सक्राइबर की बात करें तो उनके सब्सक्राइबर 4 मिलियन से ऊपर है और लगातार बढ़ते ही रहते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है कि अरमान मलिक एक डिजिट पर रुक जाएं। दरअसल अरमान जब भी अपनी वीडियो अपलोड करते हैं, अपने घर का ब्लॉग शेयर करते हैं, अपनी पर्सनल ज़िंदगी शेयर करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है और रातों रात उनके सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते हैं। यूट्यूबर अरमान मलिक अपनी दोनों बीवियों को लेकर हमेशा ही चर्चा का विषय बने रहते हैं। दरअसल वो अपने दोनों बीवियों के साथ लगातार अपने ब्लॉग्स, अपनी फ़ोटोज़, अपनी पर्सनल बातें जो हैं वो शेयर करते रहते हैं। अपने लाइव स्ट्रीम में भी दोनों बीवियों के वो साथ दिखते हैं और यही बड़ी वजह है कि अरमान मलिक को इतना सारा फेम मिला है। लेकिन बता दें कि ये फेम उनके लिए इतना आसान नहीं था। दरअसल अरमान मलिक की ज़िंदगी उतार चढ़ाव और विवादों से भरी रही थी। जब उन्होंने पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी की थी, तब भी खूब हंगामा मचा था। बता दें अरमान मलिक ने साल 2011 में पायल मलिक से शादी की थी। दोनों का एक बेटा चिराग है। साल 2018 में उन्होंने अपनी पत्नी की दोस्त कृतिका से दूसरी शादी की थी। बात करते हैं कि अरमान को आखिरकार कृतिका मिली कहाँ से। अरमान मलिक कभी बैंक में नौकरी किया करते थे और पैसे डिपॉजिट करने का काम करते थे। इस दौरान उनकी पायल से मुलाकात हुई। एक इंटरव्यू में अरमान कहते हैं कि पायल बैंक में अकाउंट का काम करती थी, खाते वगैरह खोला करती थी। वहीं नंबर एक्सचेंज हुआ। 6 दिन बाद हम दोनों करीब आ गए और कोर्ट मैरिज कर ली और इसी के बाद उनकी मुलाकात हुई पायल से। दरअसल 2011 में तो उन्होंने पायल से शादी की ही थी, लेकिन 2018 में पायल की ही बेस्ट फ्रेंड कृतिका पर अरमान का दिल आने लगा, जिसके बाद दोनों ने अपने प्यार को एक्सेप्ट किया
और उसके बाद शादी की और पायल को सब सच बताया। अब बात ये उठती है कि पायल का रिएक्शन कैसे था। अरमान मलिक कहते हैं कि मैंने सबसे पहले पायल को ही बताया था कि मैंने तुम्हारी दोस्त कृतिका के साथ अफेयर किया है, उससे शादी भी करने जा रहा हूँ। उस दौरान हम दोनों के रिश्ते बेहद ख़राब हो गए थे। पायल के घर वाले इसे लेकर चले गए थे। उस वक्त मैं डिप्रेशन में चला गया था, सुसाइड तक के ख्याल मुझे आने लगे थे। तो वहीं बता दें कि पायल मलिक कहती है कि वो मेरे वक्त सबसे मुश्किल थे। मैं छिपा कर अरमान से बात करती थी, बाद में वह वापस आ गई। अब मेरी अपने माँ बाप से बात नहीं होती, ना ही मैं आगे करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा रिश्ता ख़राब हो गया था। उनके भड़काने से चीज़ें ख़राब हो गई थी। उन दिनों दूसरी शादी का भी दबाव बनने लगा था। तो ये सफ़र आप देख रहे हैं कि कितना टफ था दोनों के लिए है, अरमान के लिए भी और पायल के लिए भी। लेकिन इस बीच कृतिका के साथ क्या हुआ, ये भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए बताते हैं आपको पूरी डिटेल में। दरअसल अरमान मलिक की दूसरी पत्नी कृतिका की मां, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि इन दोनों में से मुझे 4 महीने तक किसी ने ये नहीं बताया था कि इन्होंने शादी कर ली है। बाद में जब हमें पता लगा तो बहुत बुरा लगा था, लेकिन जब दोनों को खुश देखा तो हम भी सेटिस्फाई हो गए और कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ। लोग पीठ पीछे बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन सामने कोई कुछ नहीं कहता। और इसके बाद जो कृतिका की मां है, उन्होंने भी इस शादी को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि जो अरमान है वो पायल और कृतिका को एक बराबर, एक जैसा और बराबर की खुशियां देते थे। लेकिन इस बीच बता दें कि अरमान के साथ एक हादसा भी हुआ था। दरअसल अरमान मलिक ने जब दूसरी शादी की तो खूब हंगामा बरपा। बकौल अरमान मलिक, जब उनकी पत्नी पायल के घर वालों को दूसरी शादी का पता लगा तो करीब 9-10 लोग अचानक से उनके घर आ धमके और उन्हें घेर लिया। सारी प्रॉपर्टी पायल के नाम थे, इसलिए उन्होंने अरमान के कपड़े तक चादर में बांधे और अरमान को कृतिका के साथ धक्के मारकर घर से भी निकाल दिया। उस वक्त ना तो अरमान के पास पैसे थे, ना ही कोई बैंक बैलेंस। इस पर अरमान कहते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब मुझे 10 बाई 10 के छोटे से कमरे में रहना पड़ा था, क्योंकि जो पायल के घर वाले हैं वो पूरी तरह से गुस्से में आ गए थे और उन्होंने अरमान और कृतिका दोनों को कपड़े समेत घर से बाहर निकाल दिया था। एक बड़ी और डिटेल अरमान की ज़िंदगी से। अरमान मलिक का असली नाम है संदीप। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत में टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर उन्हें इसी नाम से प्रसिद्धि मिली तो यही नाम कैरी कर लिया। बकौल अरमान, तमाम लोगों को उनका नाम देखकर लगता है कि वो मुसलमान हैं, लेकिन वो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। आगे बात करते हैं कि क्या सिर्फ अरमान ब्लॉग बनाकर इतना कमाते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ तो काफ़ी लग्जरी लगती है। अरमान मलिक जो बेहद लग्जरी लाइफ जीते हैं, यूट्यूब के अलावा वो बता दें कि ब्रांड प्रमोशन भी करते हैं, जहां से भी वो एक बड़ी और तगड़ी कीमत कमाते हैं। अरमान मलिक के इंस्टाग्राम पर मिलियंस में फॉलोवर्स है, यूट्यूब में भी मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। तो बता दें कि कई सेलिब्रिटीज़ भी अरमान मलिक से पीछे हैं। यही बड़ी वजह है कि उन्हें ब्रांड्स के प्रमोशंस के लिए बड़े बड़े ऑफर्स आते हैं और वहाँ से भी वो बड़ा पैसा कमाते हैं। उनकी दोनों पत्नियाँ पायल मलिक और कृतिका मलिक के भी अच्छे खासे फॉलोवर हैं। अरमान मलिक की रूटीन ब्लॉग से लेकर फिटनेस ब्लॉग्स दरअसल बता दें कि वायरल होते ही रहते हैं, जिसकी वजह से भी उन्हें एक बड़ी कीमत कमाने को मिलती है। अरमान मलिक की ज़िंदगी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट ये भी है कि कभी तो अरमान खुद 120 किलो के हुआ करते थे, लेकिन अब वो एक फ़िटनेस आइकॉन बन गए हैं। दरअसल अरमान मलिक का यूट्यूब पर फैमिली फ़िटनेस का एक चैनल है, उसके भी 10 से 11 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। इस चैनल पर वो अपना और अपने परिवार की डेली रूटीन को लेकर जिम एक्सरसाइज की वीडियोस को शेयर करते हैं। अरमान के फ़िटनेस टिप्स से जुड़े वीडियो खूब पसंद किए जाते हैं। आपको बता दें कि अरमान मलिक कभी 120 किलो के हुआ करते थे, अब उन्हें अपना वज़न काफ़ी घटा लिया है और ये भी बात उनके फैंस को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। तो कैसे लगी आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट आज की इस स्पेशल वीडियो में, जो है बिग बॉस के OTT सीज़न 3 के कंटेस्टेंट अरमान मलिक पर? कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी ऐसे ही एंटरटेनिंग न्यूज़ के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।